वफ़ की प्रॉपर्टी जिन लोगों ने वफ़ की है अल्लाह के नाम पर गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, वो मकसद को फ़ौत करते हुए सरकार ये कहना चाहती है कि हम डिक्टेट करेंगे, हम डायरेक्शन देंगे कि सोर्स ऑफ इनकम जो होगी वफ़ की प्रॉपर्टी की, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए। तो गवर्नमेंट कौन होती है डिक्टेशन देने वाली? वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हुआ तो उस वक्त महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे 9 के 9 एब्सेंट रहे। वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो, भर भर के मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, मगर जब उनका मुद्दा आ जाता है तो आप एब्सेंट हो जाते हो, आवाज नहीं उठाते हो। तो हम चाहते हैं कि इस खदशे के ऊपर मिल्लत के तमाम जिम्मेदारों से बात की जाए और एक कंसेंसस के साथ जो राय बने उसकी बुनियाद के ऊपर वक्फ के अंदर अमेंडमेंट किए जाए। किसी खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का अमेंडमेंट लाया गया, ऐसा लगता है। देश में खरबों की वक्फ संपत्ति मौजूए बहस है। केंद्र सरकार वक्फ कानून में कई बदलाव करने जा रही है। बिल संसद में पेश होने के बाद पीएसी को भेज दिया गया है। वक्फ कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया है। बदलाव को लेकर विपक्ष और यहाँ तक कि उलमा के बीच से भी मुखालिफत की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन लगता नहीं कि सरकार कदम पीछे खींचेगी। अब ये बात और है कि कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर कहां तक जा सकते हैं। संसद से लेकर सड़क तक तीखी बयानबाजी के बीच हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने इस मुद्दे पर कांग्रेस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उलमा से बात करके उनका रुख जाना। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने किस तरह का रिएक्शन दिया है। हमारे साथ आरिफ नसीम खान है, कांग्रेस के बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उन्हीं से बात करते हैं। आरिफ जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो बनाया गया है, क्या वजूहत है इसकी? कोई वजह नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट लाने की केंद्र की सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले तो सवाल इस पे खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट लाया गया है, आज जो प्रोड्यूस किया गया है, उसके अंदर सीधे सीधे सरकार का इंटरफेरेंस कलेक्टर के ज़रिए किया जा रहा है। उसके अंदर सीधे सीधे इंटरफेरेंस वफ़ की प्रॉपर्टी जिन लोगों ने वफ़ की है अल्लाह के नाम पर गरीब मुसलमान बच्चों बच्चियों के गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, वो मकसद को फ़ौत करते हुए सरकार ये कहना चाहती है कि हम डिक्टेट करेंगे, हम डायरेक्शन देंगे कि सोर्स ऑफ इनकम जो होगी वफ़ की प्रॉपर्टी की, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए। तो गवर्नमेंट कौन होती है डिक्टेशन देने वाली? क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी न किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर वफ़ किया है। और उस वफ़ हुई प्रॉपर्टी को जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी इस देश का है मुसलमान, उसकी प्रॉपर्टी को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफ़ एक्ट बना हुआ है, वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसकी निगरानी के लिए, उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए, ताकि उसमें कोई गलत काम ना किया जा सके। यहाँ तो सीधे सीधे हस्तक्षेप किया जा रहा है। अमेंडमेंट तो हर बिलों के अंदर होता है, जब चीज़ें पुरानी होती है कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूरत लग रही है सरकार को कि इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, तभी सरकार ने बिल लेके आई है। अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए ऐसा किसी का कहना नहीं है। अमेंडमेंट क्या होना चाहिए? अमेंडमेंट पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए होना चाहिए। अमेंडमेंट कानून कड़ा बनाना चाहिए। अमेंडमेंट लाकर जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो 60% से ज़्यादा पूरे देश में इंक्रोचमेंट हुई है, उसको फ्री करवाने के लिए लाना चाहिए। मोदी जी की सरकार इस पे काम क्यों नहीं करती है? उल्टा जो प्रॉपर्टी बची बचाई है, उसमें जिला अधिकारी कलेक्टर के जरिए सरकार का हस्तक्षेप करके उसको भी हजम करना चाहती है क्या? हड़पना चाहती है क्या? ये सवालिया निशान है। ये क्वेश्चन आज खड़ा हुआ है। और जो जिस मकसद के लिए लोगों ने वफ़ किया है, जिसे मैंने पहले कहा, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि जिस मकसद के लिए अल्लाह के नाम पर लोगों ने अपनी मीरास, अपनी प्रॉपर्टी को वफ़ किया है, डोनेट किया है, उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम होगी, किस सेक्ट में खर्चा करना है, किस क्षेत्र में खर्चा करना है, वो उन्होंने तय किया है। उनकी ट्रस्ट डीड है, ट्रस्ट उन्होंने बनाई है, डीड बनाई है, बायलॉज बनाए हैं। तो उसमें सरकार इंटरफेरेंस कैसे कर सकती है? हाँ, सरकार अगर हेल्थी कोई अमेंडमेंट लाती, सरकार अगर उसको वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर करने के लिए अगर कोई अमेंडमेंट लाती है, तो उसका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन ये तो बची बचाई प्रॉपर्टी है, उसको भी हथियाने के लिए और उसको भी ख़त्म करने की साजिश है एक तरह की। हिंदुस्तान में
तीसरी सबसे ज़्यादा जायदाद जो है वो वक्फ के पास है। लेकिन जैसे आपने कहा वक्फ जायदाद के ऊपर कब्जे बहुत है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन भी बहुत है, तो उसके अंदर अमेंडमेंट होना तो ज़रूरी है कि कम से कम वो लोग जो पहले से काबिज होकर बैठे उनसे प्रॉपर्टी ली जाए। तो इस अमेंडमेंट में ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि उस इंक्रोचमेंट को छुड़ाने के लिए अमेंडमेंट लाया जा रहा है। करप्शन अगर हो रहा है तो उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करना चाहिए। इंक्रोचमेंट की हुई ज़मीन जो है उसको खाली कराने के लिए सरकार ने कदम उठाना चाहिए। जैसे हमारी सरकार थी महाराष्ट्र में, 2009 से लेकर 2014 तक मैं खुद वक्फ का मिनिस्टर था। मैंने वक्फ बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने कहा उनको कि आपको जितनी भी मदद चाहिए वक्फ बोर्ड को वक्फ की प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए हम मदद करेंगे, सरकार करेगी। और हमने किया। हज़ारों एकड़ ज़मीन महाराष्ट्र की हमने छुड़वाया। पूना जिले में जुन्नर तालुका के अंदर 550 एकड़ ज़मीन एक ही आदमी ने कब्जा करके रखा था, उसको हमने छुड़वाया। मराठवाड़ा में छुड़वाया, कोकन में छुड़वाया, बहुत सारी जगह पे छुड़वाया। तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी और वक्फ बोर्ड को मदद करने की कोशिश वो करे तो जो इंक्रोचमेंट लोगों ने अनेकों साल से करके रखा है उसको छुड़ाया जा सके। तो सवाल यही पैदा हो रहा है कि जो अमेंडमेंट आया है ऐसा कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या वक्फ की इंक्रोचमेंट हुई प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए ऐसा कोई अमेंडमेंट उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कुछ गलत नीतियां हैं और गलत मकसद है। किसी खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का अमेंडमेंट लाया गया ऐसा लगता है। सरकार की अगर नीयत, एक तो सरकार मुसलमानों में फूट डालो और राजनीति करो की कोशिश कर रही है, कहीं शिया के नाम पर, बोहरा के नाम पर और आगा खानी खोजा के नाम पर, विमेन के नाम पर, इस तरह का अमेंडमेंट के नाम पर डिवीज़न करना चाहती है मुसलमानों में। जो मुसलमान एक है उसको डिवाइड करना चाहती है। दूसरी राजनीति इस सरकार की तो नीयत ही है, हमेशा से रही है, जो अंग्रेज करते रहे हैं कि फूट डालो और राज करो, वो नीति वो अपना रहे हैं। और हिंदू और मुसलमान करने की नीति तो पिछले 12 साल से दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, ओट जिहाद, लो जिहाद, ये सभी करते रहते हैं। ये इनके मंसूबे का एक हिस्सा है, इनकी सोच का एक हिस्सा है। लेकिन देश के चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इनको समझ चुका है, इनके मंसूबे को समझ चुका है। इसीलिए तो 2024 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री 4 राउंड पीछे रहते हैं। देखिए, मुझे अभी जानकारी मिली कि जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हुआ तो उस वक्त महाराष्ट्र के जो यूबीटी उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे 9 के 9 एब्सेंट रहे। तो एब्सेंट रहे तो सवाल ही नहीं आता है कि उस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कुछ चर्चा की होगी। तो मेरा सवाल और जनता का सवाल महाराष्ट्र के अवाम भी यही पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो आपको सेक्युलर लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भर भर के वोट दिया पिछले लोकसभा के अंदर। तो आज जब मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी का मुद्दा आ गया, इतना बड़ा इशू हो गया कि जो बीजेपी की सरकार है हमारी मुसलमानों की वक्फ की जमीन को खा लेना चाहती है, यूसरफ कर लेना चाहती है, छीन लेना चाहती है, तब आप इसमें क्यों खामोश रहे? आपको बोलना चाहिए था ना। आप पे इतना विश्वास करके मुसलमानों ने आपको वोट दिया, महाराष्ट्र में आपके इतने सांसद जीत के आ गए, तो ये खामोशी क्या दर्शाती है? मगर बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, इसका जवाब आपको मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है कि आप 9 के 9 एब्सेंट रह गए आज। अब वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो, भर भर के मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, मगर जब उनका मुद्दा आ जाता है तो आप एब्सेंट हो जाते हो, आवाज नहीं उठाते हो। तो महाराष्ट्र का मुसलमान सब देख रहा है कि किस तरह से आप राजनीति कर रहे हो महाराष्ट्र में। वक्फ के ताल्लुक से हम सब लोगों ने तबादला ख्याल किया, बैठे और 2 या 3 दिन से मुस्तकिल तमाम उलमा और मशाइखीन से जो है वो इस पर गुफ्तगू हुई। और सबका कहना ये है कि अगर वक्फ के अंदर किसी किस्म की गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्योंकि गड़बड़ियाँ भी उन लोगों से हुई है जिनको मुंतखब जो है हुकूमत ने किया है, ना कि कौम मिलत के लोगों ने किया है। तो अगर उसमें किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत थी, उसमें सुधार की ज़रूरत थी, तो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो है वो तबादला ख्याल किया जाना ज़रूरी था। दूसरी बात, वक्फ जो है वो कौम की तरक्की के लिए, कौम को एजुकेशन और कौम के मजहबी मामलात को कंटिन्यू करने के लिए हमारे असलाफ ने कौम को एक गिफ्ट के तौर के ऊपर दिया। और उस पर उनके 2 नज़रिए थे। एक ये कि वो
इसाले सवाब में बिलीव रखते कि जब कोई वक्फ प्रॉपर्टी वो देंगे और वो कौम के या इंसानी खिदमात के बेहतर अच्छे के लिए काम करेगी तो उसको उसका सवाब मिलेगा। और दूसरा ये था कि कौम को जब ज़रूरत होगी स्कूल की, कहीं भूखे को खाना खिलाना हो, चैरिटी का हो, कहीं पे इंसानी हुकूक की बाजियाबी के लिए प्रोग्राम करना हो, हेल्थ कैंप्स लगाने हो, तो हमारे पास इस किस्म के लोगों के ज़रिए दिए हुए तमाम जायदादें होंगी जहाँ के ऊपर हम नेक काम करते रहेंगे, जहाँ हम स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी काम भी करेंगे, जहाँ हम जो है वो समाजी काम भी करेंगे, इक़्तिसादी भी करेंगे, तालीमी काम भी करेंगे। अब और इसके ऊपर पूरा इख्तियार जो था वो मिल्लत का था और मिल्लत को इस पे यानी कि काम करना था। अफसोस की बात यह है कि आज इस बात की कोशिश, ऐसा महसूस होता है कि मरकज़ी हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस बात को तय करे कि इस वक्त के को चलाने वाले या इस वक्त को मैनेज करने वाले लोग कौन होंगे, उसके स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, जिसका इख्तियार मुझे लगता ये है कि वो उनके पास नहीं है। इसका इख्तियार जो है वो जिसने वक्फ किया है, जिसने प्रॉपर्टी को इंडो किया है, उसने अपनी मंशा को भी जाहिर किया है कि वो प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए और किस कानून के तहत जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उसको खानकाह लिख दिया गया है, अगर उसको खेत डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर कुआं किसी ने वक्फ किया और इस बात के लिए किया है कि इस कुएं से जो लोग वहाँ के हैं, उस आबादी में रहने वाले या जो सफ़र कर रहे हैं, जो आते हैं, जो उधर से गुज़रते हैं मुसाफिर, उनको जो है वो यहाँ से पानी दिया जाएगा, तो उसका स्टेटस किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। तो अब सवाल ये हमें जो महसूस होता है, जो शक है कि वाकिफ़ की मंशा को तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इस खदशे के ऊपर मिल्लत के तमाम ज़िम्मेदारों से बात की जाए और एक कंसेंसस के साथ जो राय बने उसकी बुनियाद के ऊपर वक्फ के अंदर अमेंडमेंट किए जाए।